ये बताइए, आप लोग यूजीसी के विरोध में क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? यूजीसी सवर्ण विरोधी और समाज विरोधी कानून है। क्या कमियां हैं कमियां इसमें बहुत कुछ हैं। जैसे कोई भी हमारा छात्र या स्टूडेंट सवर्ण समाज का पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है, तो ओबीसी या एससी समाज का जो उससे थोड़ा कम है, तो अपने किसी मामले में उनको फंसा देगा। या जो 11 सदस्यीय जो टीम वहाँ पे डिसाइड की जाएगी कि आप इन्हीं से, तो उनको शिकायत कर देगा, तो हमारे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी और बच्चों पे बहुत से केस लगे। जैसे बाई चांस किसी एससी समाज के लड़के ने हमारी बहन समाज की बहन बेटियों से प्रपोजल रख दिया कि मेरे साथ पिक्चर देखने चलो या मेरे साथ शादी करो, और तो उसने मना कर दिया, तो उसने यूजीसी का धमकी दे करके कि यूजीसी तुम्हारे पे भी हम शिकायत कर देंगे, यूजीसी से तुम्हारा कैरियर प्रभावित हो जाएगा, तुम्हारी फीस जो भी तुम्हें स्कॉलर मिलता है वो रुक जाएगा, तुम्हारी मार्कशीट रोक दी जाएगी, तुम्हें क्लास से स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो ये एक तरफा कानून बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आपने कानून बनाया है, आप कानून समाज हित में बनाइए, समाज को लेके बनाइए, लेकिन समाज विरुद्ध कोई भी कानून बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये समाज तोड़ने वाला कानून है, ये सबके लिए निंदनीय है। ऐसा नहीं है सवर्ण समाज के लिए, जो ओबीसी एससी के बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग व्यक्ति हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि ये कानून एक तरफा कानून है। अभी हम ही लोग सबसे बड़े भारत के राजा बने बैठे हैं। इतनी गरीबी में ब्राह्मण जी रहा है, सवर्ण जी रहा है, शायद एससी ओबीसी नहीं जी रहा है। सब लोग आज के ज़माने में सब लोग बराबर की हैसियत रखते हैं। तो शुक्ला जी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि मोदी सरकार लगातार, आपने देखा कि कई सारे बिल लेके आई बारी बारी से, और उन बिलों पर विरोध प्रदर्शन हुए, उनको वापस लेना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो भी बिल आती है समाज का ध्यान भटकाने के लिए या कोई जो चुनावी रणनीति है उसके तहत आते हैं कि पहले बिल लाओ और उसके बाद उसको विरोध प्रदर्शन कराओ, देश में दंगा भड़काओ, उसको वापस ले लो। कई सारे बिल नाम लेने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं यूजीसी बिल भी जो है उसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं कि जल्दबाजी में इसे लागू कर दिया गया, लोग सड़कों पर उतरे, विवाद पैदा हुआ और उसके बाद उसको वापस लिया। बिल्कुल ये राजनीति से प्रेरित है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई बेवकूफ़ आदमी भी होगा वो भी बता देगा ये राजनीति से प्रेरित है, वोटों का ध्रुवीकरण के लिए, या हो सकता है कोई इधर उधर मामला उसको गुमराह करने के लिए, लोगों को आपस में डिवाइडेशन करने के लिए। बहुत से कार्य ऐसे होते रहते हैं और हो सकता है ये उनकी ये चुनावी रणनीति हो। अगर यूजीसी बिल वापस नहीं होता है तो आने वाले समय में 2027 का चुनाव है, उसके बाद 2029 का चुनाव है, तो क्या सवर्ण समाज फिर से भाजपा का ही होके रहेगा या फिर भाजपा को सबक सिखाएगा? नहीं, बिल्कुल सवर्ण समाज में देखो, एक आदमी पे व्यक्ति पे बात होती, आप एससी एसटी उनकी, आप वोटों की राजनीति के चक्कर में इतना गिरे जा रहे हो, किसी एक समाज को बिल्कुल ख़त्म ही कर देना चाहते हो। जिस पार्टी को हमारे पुरखों ने सींचा, खून पसीने से बनाया, आज उसी पार्टी के नेता मुखिया हम लोगों को ही ख़त्म करने पे लगे हैं, तो हम फिर ऐसी पार्टी का क्या करेंगे? जरूर कोई ना कोई विकल्प तलाशेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक नैरेटिव फैला हुआ है कि जो भाजपा सरकार है वो सवर्णों की सरकार है, तो ऐसा तो नहीं आपको लगता है कि क्या भाजपा के सवर्ण बिके हुए हैं या भाजपा के ही होके रह गए? नहीं, बिल्कुल ये उनको लगता है कि सवर्ण भाजपा के अलावा कहाँ जाएंगे, और हम भी लोग, अगर हमारे लोगों के पास अच्छा विकल्प मिल जाए जो राष्ट्रवाद की बात करता हो, जो सनातन की बात करता हो, तो हम लोग उसको चुने। हम लोग राष्ट्रवाद सनातनवाद के चक्कर में फंसे हैं और मेरे पुरखों ने इस भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। इस पार्टी पे हमारा अधिकार है, हक है, और कुछ लोग जो गुजरात से आके गद्दी पे बैठ गए हैं, और हम लोग अगर ऐसे ही रहा तो 2027 में या जब भी उसका केंद्र का चुनाव होगा, हम इनको हटा के ही दम लेंगे। और हमें योगी जी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए, सवर्णों के लिए कार्य कर रहे हैं। ये केंद्र का बिल है, मैं उसका विरोध करता हूँ, ये केंद्र का कानून है। आपका क्या नाम है? आशीष तिवारी। आशीष तिवारी जी, यूजीसी बिल आया हुआ है, अगर आप स्टूडेंट होंगे, आने वाले समय में आपके बच्चे होंगे, तो इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है बच्चों पर? अगर ऐसे ही कानून ये लागू कर दिया गया तो बहुत असर पड़ेगा हमारे आने वाली पीढ़ी पे। अगर जैसे कहीं आगे बढ़ रहे हैं तो उनको दबाया जाएगा। ये जैसे एससी एसटी के लोग हैं, उनके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन थोप देंगे कि नहीं इन्होंने हमको ये कहा, तो उसके चक्कर में पढ़ाई भी बर्बाद होगी और करियर भी खत्म होगा उन लोगों का। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ऐसी तो नहीं कि समाज में तोड़ने का काम किया जा रहा हो कि एससी एसटी ओबीसी जनरल एक जगह बैठ ना सके, इसलिए ऐसा बिल लाने की आवश्यकता है? बिल की तो बात अलग रखो, ये पहले मोदी जी कहा करते कि हिंदू भाई, अब ये उनकी बातें कहा गई, अब ये जातिवादियों में बांट के क्यों बांटना चाहता है, यही हमारी समझ में नहीं आ रहा है।
कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है। आज से पहले आप देख रहे जब भाजपा 2014 में सरकार में आई है, सत्ता में आई है, तो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा था उसको लेकर आई, राम मंदिर का मुद्दा लेकर आई, कश्मीर का मुद्दा लेकर आई। ये सब मुद्दे तो हल हो गए धीरे धीरे, हिंदू मुस्लिम मुद्दा भी नहीं बचा हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू के बीच जातियों का मुद्दा लेकर के 2029 का चुनाव जीतना चाहते हो? जी बिल्कुल, ये मतलब राजनीतिक मुद्दे हैं ये सब, कि धर्म की बात तो छोड़ दो, ये लोग जातिवाद में बांट के सियासी साजिश कर रहे हैं। हाँ, ये आपने सुने विचार, लोग आक्रोशित हैं, लोगों के अंदर रोष है, क्योंकि लोगों में गुस्सा है, और गुस्सा हो भी क्यों ना, क्योंकि जो सवर्ण वोटर है वो लगातार हमेशा से ही भाजपा के लिए बदनाम है, और कहा जाता है कि भाजपा का ही कोर वोटर है सवर्ण। ऐसे में सवर्णों के साथ भाजपा का ये व्यवहार उनको बिल्कुल नहीं भाया, और लगातार वो आक्रोशित हैं और जगह जगह पर धरने, प्रदर्शन, विरोध दर्ज करा रहे हैं, और आने वाले समय में भाजपा को चेता भी रहे हैं कि अगर इस तरीके के बिल आप लाए, इनको वापस ना किए, इनमें संशोधन ना किए, तो आने वाले समय में आप सत्ता से बिल्कुल बेदखल हो जाएंगे। ऐसा मानना है सवर्ण समाज के लोगों का। कहीं ना कहीं अब सवर्ण समाज का मोहभंग भी भारतीय जनता पार्टी से होने लगा है। जो लोग नरेंद्र मोदी को पूज रहे थे, आज वही उनसे दूर जा रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सच की आवाज़ वेब न्यूज़।